मालिके साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, सासंगत उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम की रंग बिरंगी फुलवारी बहुत बड़ी तादाद में सज चुकी है और बहुत बड़ी तादाद में बाहर है। तो आप लोग सज रहे हैं आसपास से, दूर दराज से, जो भी अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की कथा कहानी सर्वधर्म संगम में आप लोग आके सजे हैं, सज रहे हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो बहुत सा संगत अभी कानातों से बाहर है। हम अभी जैसे गए थे तो देखा जितना पंडाल इधर भरा है उतना ही उधर भरा हुआ है और भरे हुए गेट ही आ रहे हैं, सासंगत आ रही है। तो भाई जल्दी से आया करें, आपसे गुजारिश समय के अनुसार आगे से जरूर समय का ख्याल रखा करें जी। तो भजन आज जो आपकी सेवा में, जिस पे आज व्याख्या होगी, आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, वो भजन है जिस नाम ना लिया है जाएंगे रोते रोते, ये हीरा जन्म गवा रहे अज्ञान में सोते सोते। अज्ञान रूपी अंधकार जब जीव के ऊपर चढ़ जाता है तो कुछ भी नजर नहीं आता। दुनियादारी का ज्ञान भी जब इंसान को ना हो तो भी हास्य का पात्र बन जाता है। कहते हैं किसी के एक बंद कमरा था, बड़ा ही अंधकार रहता था। तो उसमें रहने वाला एक ही आदमी औरत कोई भी एक था, दो लोग थे वो। और सारे उनसे पूछते, यार आप काम धंधा तो करते नहीं, थोड़ा बहुत फल फ्रूट तोड़ लाते हो। कहते काम नहीं करते, हम तो सारी रात लगे रहते हैं। कहते क्या लगे रहते हो? कहते पूछो मत, अगर हम ना लगे तो हमारा तो समय बर्बाद हो जाए, हमें तो किसी चीज का समझ ही ना आए। कहते ऐसा क्या काम करते हो दोनों? कहते हम कमरे में जाते हैं, जैसे सूरज छुप जाता है कमरे में अंधेरा आ जाता है, हम गठड़ी बांधते हैं बाहर खोल के आते हैं, गठड़ी बांधते हैं बाहर खोल के आते हैं, सारी रात ये काम करते रहते, तब जाके कमरे में प्रकाश आता है, अदरवाइज तो कमरे में प्रकाश ही ना आए। यानी उनको लगता कि रात जो है, जो अंधकार कमरे में आ जाता है, वो गठड़ियां बांध के बाहर ले जाते, इस वजह से सुबह प्रकाश होता है। कौन बताए कि सूरज निकलता है तो प्रकाश होता है? तो एक ज्ञानवान समझदार गया, कहने लगा, भाई अब रात हो तो मुझे बुलाना, देखना मैं अंधकार चुटकी में बाहर ढो दूंगा। कहते यार देख लेंगे। ऐसे कैसे ढो देगा? हम सारी रात लग के अंधेरा ढोते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत प्रकाश होता है। कहते नहीं नहीं, शाम को मुझे बुला लेना। शाम को उसको बुला लिया, वो दिया बत्ती साथ ले आया और पत्थर पे पत्थर मारा, आग लग गई, दिया जल उठा। कहने लगा, यार कमाल कर दी तूने तो एक चुटकी में कमरे से अंधेरा भगा दिया, हम तो मर गए अंधेरा ढोते ढोते। वाकई वो तो ना समझ थे। अगर आप अपने आप को समझदार समझते हैं, आप भी तो अंधेरा ही ढो रहे हैं राम नाम के बिना। बुरा ना मानिए, लेकिन हकीकत है ये, जो भी बना रहे हो इस धरती पे रहेगा और एक दिन छोड़ के चले जाओगे। आपके बाप दादा माँ बाप ने कुछ ना कुछ बनाया, उन पे आपका कब्जा है। आपने बहुत बनाया, पर आपकी औलाद कब्जा करने को तैयार बैठी है। उन्होंने तो तिकड़म लड़ानी भी शुरू कर दी होगी। अगर दो बच्चे हैं तो बाप की मैं ज्यादा सेवा करूं, वो कहता मैं करूं, क्योंकि जो ज्यादा सेवा करे सारी माया रानी उसी को मिले। उन्होंने तो अपनी सिस्टम चला रखा है।
आपकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए, और आप ऐसे मान गुमान में चौड़े होते रहते, मेरे पास ये, मेरे पास वो। एक नया पैसा ले जाके दिखाना मान जाएंगे कि तू एक नया पैसा साथ ले जाए। और छोड़ो, बढ़िया बढ़िया कपड़े भी उतार लेंगे। नहाने का कोई और कारण होता होगा, पर हमारा जो नजरिया है, नहाने के बहाने बढ़िया बढ़िया कपड़े उतार लिए जाते हैं। हाथ में अंगूठियां हो, घड़ी हो, गले में चैनी हो। पहले बुजुर्ग तागड़ी पहनते थे, वो तोड़ लेते थे, और बाद में सस्ता सा लट्ठा। अब तो आप बड़ी करीज बना बना के पहनते हो, जरा सा धब्बा नहीं लगने देते। और फिर सादा सा कपड़ा, 2 मारी सिलाई, 2 कटिंग की, छेद से निकाले चढ़ा दिया, चढ़ जा भाई, कोई नहीं पूछेगा। सो कहने का हमारा मतलब कि किस बात का शान गुमान करते हो? आखिरी समय तो कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। अरे जब तक आत्मा है, शरीर की कदरों कीमत है, और आत्मा चली गई, इस शरीर को तेरे अपने वाले धड़ाम से धरती पे पटक देंगे। शरीर से सलामे नहीं, आत्मा से ही सलाम है। आत्मा है तो सब कुछ है। सो आत्मा इंसान के अंदर जहरा तौर पे हमेशा रहती है। आत्मा पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है। आदमी पूछता है आत्मा कहाँ रहती है, एक जगह कहाँ है? जी एक जगह नहीं है, सिर से लेके, यहां से लेके पैर तक, यानी पूरी बॉडी में आत्मा है। आपको यकीन नहीं है, आपको गुरु मंत्र अगर मिला है तो उस राम का नाम का जाप करके देखो, एकांत में, घंटा सुबह घंटा शाम, और आप सोच के बैठो कि आत्मा का मुझे एहसास हो जाए, तो यकीनन जब आपकी आत्मा शून्य समाधि की तरफ जाएगी, आपके पैर के अंगूठे से लेके ऊपर तक यूं लगेगा जैसे चींटी ऊपर चढ़ रही हो, जैसे कीड़ी ऊपर जाती, कीड़ी चींटी ऊपर चढ़ती है, एहसास होगा। और अगर थोड़ा सचेत होके बैठोगे तो यूं लगेगा कि जैसे जैसे वो चींटी ऊपर जाती जा रही है, वैसे वैसे नीचे का शरीर लाइक ए डेड, पूरी तरह से मृत हो जाता है। और आत्मा ऊपर चढ़ती है और चढ़ती है, चढ़ती जाती, और यहां जहां से वो आत्मा चढ़ती जाती है, नीचे का शरीर मृत प्राय हो जाता है। और जैसे आत्मा यहां पहुंचती है इस जगह पे, तो बाकी का शरीर सुन समाधि, यहां से आत्मा नीचे और यहां से ऊपर, यहां तो आत्मा होती है, तो जैसे आत्मा यहां पहुंचती है, सुन समाधि में जीव पहुंच जाता है। सबसे पहले एक प्रकाश का बिंदु नजर आता है, जैसे दिए की लौ, दिया जगमगाता है ना, उसकी तीखी सी लौ होती है एक, वो लौ छोटी सी, लाइक ए लिटिल बिट स्टार, छोटे से तारे की तरह वो रोशनी आपको नजर आएगी। जो जो कंसंट्रेट बढ़ता जाएगा, वो रोशनी जबरदस्त होगी, और कंसंट्रेट बढ़ जाएगा। जैसे आत्मा इधर पहुंचेगी तो रोशनी कन्वर्ट होके साथ में आवाज आने लगेगी, और आप खुद महसूस करेंगे कि मैं किसी और लोक में पहुंच गया हूं। खंडों, ब्रह्मांडों, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, सूरज, सब उसमें आप होंगे, और आप अपने आप को देख तो नहीं पाएंगे। अब तो आप दर्पण में देख लेते हैं, वैसे कई चीजें हैं जो आप अपनी नहीं देख सकते। क्या आप अपने बैग की ये जगह देख लेते हैं शीशे के बिना? जितना मर्जी घुमाते रहो, यूं यूं नहीं दिखेगी। तो जैसे ये चीज आपको नहीं दिखती, वैसे आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे, लेकिन महसूस करेंगे आपके चारों तरफ प्रकाश है, और असल में वो आपकी आत्मा का प्रकाश, यानी आप में एक सूरज से बढ़ के प्रकाश शुरू हो जाएगा। और फिर आपकी आत्मा उन नक्षत्र, उन ग्रह, चंद्रमा, सूरज के पास से होती हुई आगे ऊपर उठने लगेगी। यूं लगेगा आप तारों में से, चंद्रमा में से, सूरज में से ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं। एक मीठी सुरीली आवाज, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे वो आपको खींच रही है। अपने सतगुरु मौला अल्लाह की आवाज, वाहिगुरु की वो तुर्की बाणी,
अनहद नाद हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में बांगे अल्लाही कलमा पाक, इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो रोशनी आवाज तो आपकी आत्मा को खींचेगी। और ये वो वक्त होगा जब आपका हर तरह का गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन जड़ से खत्म हो जाएगा। विल पावर, आत्मविश्वास चरम सीमा पे होगा। जबरदस्त बदलाव आएंगे बॉडी में। यहां डॉक्टर साहबान बैठे हैं, तो वो किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर के पास ऐसा कोई दवाई, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हार्ट को आराम दिला सके। हार्ट चल रहा है तो सब कुछ चल रहा है, और दिल रुक गया तो सब कुछ रुक गया। पर जब आप सुन समाधि से ऊपर उठते हैं राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति इबादत के द्वारा, तो आपका दिल धड़कता तो है पर बहुत धीरे धीरे आराम से पंपिंग करता है। नवज 72 की जगह नाम मात्र रह जाती है। धड़कन, ब्लड प्रेशर वगैरह सब बिल्कुल रुक से जाते हैं। और हार्ट आराम हम इसलिए कहते हैं कि जब फिर से आत्मा बॉडी में आती है तो दिल एक स्वस्थ होके पूरी तेजी से और पूरे आराम से और सही गति से धड़कता है। और उसके अंदर जो चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, शायद डॉक्टर करें, हमारी बात सुन के कोई करना चाहे, किसी ऐसे जीव के जो मृत प्राय हो, कि हार्ट जब बिल्कुल धीरे धीरे चलता है तो उससे हो सकता है बॉडी को भी बहुत सारे फायदे होते हो, क्योंकि ये अनुभव किया है। उसके बाद ऐसी ताजगी आती है, ऐसा नशा आता है, यूं लगता है कि चल रहे हैं यार, बड़ा धीरे चल रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। एक अलग सा मजा आता है, एक अलग सा नशा, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी पावर बॉडी में एहसास होता है। तो ये कैसे होता है? माइंड को भी आपके हिसाब से तो खून की सप्लाई कम होगी तो बॉडी कमजोर हो जानी चाहिए, होता बिल्कुल उल्टा। इतनी पावर और इतना नशा, और यूं लगता है पांव तो धरती पे टिक ही नहीं रहे, मैं तो यार हवा में उड़ रहा हूं। पर अहंकार में हवा में नहीं उड़ता, रहती दीनता है, नम्रता, भावना शुद्ध रहती है। इंसान को अहंकार नहीं आता, बल्कि वो दीनता, नम्रता धारण कर लेता है। तो ये परिवर्तन होते हैं बॉडी में, शरीर में। निर्भय, कोई भय नहीं रहता, निर्वैर, किसी से बैर नहीं रहता, क्योंकि जब उसकी आराधना करते हैं जो इन सब का स्वामी है, तो नेचुरली साधक भी वैसा ही बन जाता है जिसकी साधना करता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। आप चुगली, निंदा करने वालों के पास बैठो, आप जुआरी के पास बैठो, नशा करने वालों के पास बैठो, कितने भी आप पक्के हो, पर समय धीरे धीरे गुजरता जाएगा और आपका दिल कराएगा कि थोड़ा थोड़ा आप भी करके देख लें, हर्ज क्या है, अंदर जरूर आ जाएगा। जो पहले शराब पिया करते थे उनके पास बोतलें रख दो, देखते हैं लारें टपकती है कि नहीं। चाहे सतगुर मालिक रहमत करे वो नहीं पिएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो ख्याल है यार ये लाल वाली पिया करते थे, हाँ ये पीले वाली पिया करते थे, ये बिस्की, ये फलानी, ये धिंकड़, बड़ा ज्ञान आ रहा है भाई, अंदर ललक उठ रही है। पर मालिक की रहमत है, आप नहीं करते ऐसा। शायद विश्वामित्र जी ऋषि हो गए थे, बड़ी भक्ति की, बड़ी जबरदस्त, शायद यहां तक हमें ख्याल था, हो सकता है कोई और महर्षि हो, हमारा नाम ख्याल से निकल गया। तो कहते हैं इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, बड़ा कुछ होने लगा, कहने लगे इसका ये छुड़वाएं कैसे, ये तो भक्ति बहुत करने लगा है, राजा था वो। तो कहने लगे इसके पास एक तीर कमान रख देते हैं। अब बहुत सुंदर तीर रख दिया, और बहुत सुंदर से तीर रख दिए गए और कमान रख दी गई गजब की। अब वो बाहर से जंगलात से आया, कुटिया में इतना सुंदर धनुष बाण कि पहले तो क्योंकि भक्ति कर रहा था, आया यार किसी ने चाल तो नहीं खेली, फिर मन के लगा देख तो ले कितना खूबसूरत है, देखा दूर से, कहते ना हाथ नहीं में लगा था। अगले दिन फिर भक्ति की, लेकिन ख्याल तीर में आ गया, भक्ति में कम हो गया, क्योंकि बहुत तीर अंदाज था, अच्छा था। वापिस आया, चल यार भक्ति तो बहुत सारी उम्र पड़ी है,
तीर उठा के देखते हैं। उठाया तीर, वाह यार बड़ा सीधा है, बड़ा कमाल का है, बड़ी पहुंच होगी इसकी तो, बड़ा पावरफुल है, आगे की तरफ वजन बढ़िया है, पीछे ऐसा है, ये पकड़ में बहुत सुंदर है, चलो इसको धनुष पे चढ़ा के तो देखें। धनुष उठाया, अरे 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 यार गजब हो गया, खींच के छोड़ा जब, क्या लगा वाह वाह कमाल है, अब इस पे धनुष चढ़ा के देखते हैं। प्रत्यंचा जब खींची चढ़ाई तो कमाल की आवाज आई, बड़ी मीठी बड़ी अच्छी, शिकारी लोग ही जानते जो चलाया करते थे, उस आवाज में मस्त हो गया। क्या लगा चलो तीर छोड़ते हैं, ऊपर को करके तीर छोड़ा, तीर आंखों से ओझल हो गया, वापिस आया बहुत देर के बाद, क्या लगा वाह क्या कमाल है यार। तो शिकार कहते ना 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 शिकार नहीं करना, आप भक्ति कर रहे हैं, रख दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीर चलाते चलाते अंदर ललक पैदा हो गई, यार खाली क्या चलाना, जब टारगेट नहीं है तो इसके चलाने का क्या फायदा, चलो हाथी के देखते हैं लगा के ये कितना पार जाता है, और खींचा तीर मारा, उसके तो पार होना ही था लेकिन पारा भी डाउन हो गया। जब भक्ति पे बैठा तो बहुत कुछ उड़ गया, चलो हो ऐसा हुआ मेरे साथ। सो कहने का मतलब मन आदि है, जहां भी बैठोगे जैसे सोबत करोगे उसका रंग ही नहीं लेगा, वैसा करने के लिए आपको प्रेरणा भी देता रहेगा। इसलिए बुरे का संग कभी ना करो, बुराइयों का संग ना करो। ज्यादा ज्ञानवान जो बनते हैं वो खाली होते हैं, थोथा चना बाजे घना। हम लिख के दे सकते हैं, कोई उनके अंदर नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, कोई मालिक उनके अंदर प्रकट नहीं होता, सिर्फ एक अगर प्यार हो गया कुछ देर के लिए तो रूहानी बॉडी सिर्फ नॉर्मल शरीर के रूप में दर्शन हो सकते हैं, थोड़ी बात हो सकती है रूहानियत की। हो ही नहीं सकता कि जब तक आदमी को दृढ़ विश्वास ना हो, सुमन का पक्का ना हो, अंदर चढ़ाई कर सके, हो ही नहीं सकता। दृढ़ विश्वास हो, फिर सुमरन करे, वचनों का पक्का बने तो अंदर चढ़ाई होती है और अंदर के नजारे मिलते हैं। तो जो नाम लेते हैं बेइंतहा खुशियां लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आत्मा ऊपर रूहानी मंडलों पे जाती है, बहुत सुंदर पानी की झीलें, ऐसे लगता है जैसे गोल्ड सोने की झीलें हों। सोना बहुत महंगा हो गया है शायद, कमाल है ना, सोने की झीलें। लालची आदमी तो वहीं डुबकी लगा ले, यार यहीं रहूंगा मैं तो जाता ही नहीं। बड़ी सुंदर झीलें हैं और 100% सच, यहां से कोई एक शब्द भी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, जो अनुभव किया वो बोलेंगे। बड़ी खूबसूरत झीलें, इतनी सुंदर कहने सुनने से परे। ये जो आपके हीरे, ये लाल में भी रूबी को कहा जाता होगा, यहां तक हमें लगता है, क्योंकि एक बार हमने स्वर्णकारों को कहा कि लाल क्या होता है, किसी को नहीं मिला, क्योंकि रूबी बहुत महंगी होती है और अगर बड़ी, तो वहां हीरे और लाल माणिकों के पेड़ होते हैं, पेड़। काश आदमी सोचता है मेरे घर में एक लग जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। और वहां गजब के, ये कोहिनूर तो बेचारा कुछ भी नहीं, वहां तो कई गुना बढ़ के हीरे होते हैं, लाल जवाहरात चमक रहे होते हैं, और ऐसे ही चमकदार वहां के फल फ्रूट भी होते हैं, बहुत ही मीठे जबरदस्त। आत्मा वहां नजारे देखती है और आगे फिर संगीत बज रहा होता है। दुनिया का कोई भी तबला वादक, कोई भी कीपैड चलाने वाला या तार का साज बजाने वाला, जो आज दुनिया का नंबर 1 है, या तानसेन जैसा जिसने बंद दीपकों में दिया जला दिया था, अपने राग से, अपने आवाज से, उससे लाखों गुना मीठी आवाज और लाखों गुना मीठे साज अंदर बज रहे हैं। वहां परियां परे डांस करते हैं, खूबसूरत, क्या मजाल। आज के तो डांस उसको देख लो तो भूल ही जाओ। यहाँ सबसे बढ़िया डांसर, बेस्ट डांसर, ताल के ऊपर अगर पैर चलाने हो कितनी देर चला लेगा, 10 मिनट या 20 मिनट, बहुत बड़ी बात अगर कंटिन्यू इतना चला ले तो। ताल पे फास्ट ताल चल रही हो
और उस पे हर ताल पे उसका पैर ठुमका लगा रहा हो, कदम उठ रहे हो, बॉडी हरकत कर रही हो, 10 से 20 मिनट कर ले तो नाक में से धुआं, कान में से धुआं, काले पीले तारे नजर आएंगे। और वहां 24 घंटों चलता है, इससे भी सुंदर, बहुत खूबसूरत डांस। तालें बदलती रहती हैं और क्या मजाल की ताल बदले और उस पे पैर ना बदले, फौरन पैर भी बदल जाता है उन परियों का, उन परों का। क्या खूबसूरत डांस होगा। दिल ललचा रहा है, करो सुमरन, देख लो। सबके अंदर अखाड़ा लगा हुआ है, हमारे अकेले के अंदर थोड़ी, आप सबके अंदर, एक एक के अंदर ये हो रहा है, एक एक के अंदर। जिन्होंने नाम लिया उनके भी अंदर हो रहा है, पर वो तो बेचारे कहीं और ही रो रहे हैं। आपको तो एहसास है कि आप देख सकते हैं। देखो जरा सा किसी को खूबसूरत देखा, मूंछें ऐंठने लगे, अच्छा लगता है कि मुझे ही देख ले, मैं ही हूं सारा कुछ। और इधर वाला महकमा, ये सवारा वो सवारा, यूं आंखें मटकाई है, मैं खूबसूरत, मुझे देख रहा है वो। देखनी है खूबसूरती तो अंदर देख लो, क्या गजब है खूबसूरती अंदर, क्या कमाल है। और आत्मा पूरे सदगुरु की रुकती नहीं, उनमें उलझती नहीं, उन खूबसूरतियों को देखती, सबका नजारा लेती और आगे काल महाकाल के रूप में दर्शन देता है। उसका भी नूर है, सैकड़े हजारों सूरज का नूर है। बड़ा कई फकीर तो वहीं रुक गए, पूर्ण गुरु धारण ना कर पाए, वहीं उलझे हुए, उसी नाच गान में उलझ गए। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा वहां नहीं रुकती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और पार ब्रह्म, या सारे खंड ब्रह्मांड, सारी त्रिलोकियां, जैसे सुई का नक्का होता है इतनी जगह, ऐसे इतना कुछ लग रहा है, ये तो एक धरती है, सारे खंड ब्रह्मांड वहां सुई की नोक जितने होते हैं, यानी इतनी ये सारी जगह वहां इतनी बन जाती है। और आत्मा जैसे उसको पार करती है, बहुत सारे अंधकार आते हैं, बहुत कुछ आता है, सैकड़े किलोमीटर, हजारों किलोमीटर अंधकार है, और चढ़ाई है तो लाखों किलोमीटर, और गिरता है तो लाखों किलोमीटर। लेकिन सतगुरु की आवाज यूं रखती है, लाइट, रोशनी ही रोशनी। और फिर आत्मा उसको पार करते ही उस परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसके एक रोम में हजारों लाखों सूरजों से बढ़ के प्रकाश होता है, सिर्फ एक रोम में। और जब आत्मा उसकी खूबसूरती देख लेती है, जब लौट के आती है तो परी परे सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने किसी की खूबसूरती टिकती ही नहीं है, ऐसे लगता गंदगी के कीड़े से है। उसकी खूबसूरती तो सबसे निराली है, ऐसे तो नहीं उसके आशिक हुआ जाता। उसमें भी ऐसी बात है जो किसी और में सोची भी नहीं जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह जो नाम लेते हैं वो अंदर की चढ़ाई करके मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते। सहस दल कमल, कोई तेजस, सच्चे सौदे के मुरीदों को नहीं रुकना पड़ता। एक्सप्रेस गाड़ी है, कोई त्रिकुटी भंवर गुफा में उलझना नहीं पड़ता। मस्ताना जी महाराज सीधे ही वचन लेके आए हैं, एक पैर यहाँ, एक सीधा सचखंड। कई पूछते हैं गुरु जी बीच में क्या आता है, जब तूने रुकना ही नहीं, जरूरी है लोकल पे चढ़ना, चढ़ जा एक्सप्रेस पे सीधा ही। सतगुरु ऐसी एक्सप्रेस लेके आए हैं सच्चा सौदा में मस्ताना जी महाराज, और कहने सुनने से परे हमें सतगुरुदाता शास्त्राम जी ने समझाया, बताया। अमल करके देखो, अमल सिर्फ बातों की ना खाया करो, अमल करोगे, चल के देखोगे, नजारा ही कुछ और है। लेकिन जो नाम नहीं लेते, जाएंगे रोते रोते, वो वैसे तो क्या चढ़ेंगे, जब मरेंगे तब भी बुरा हशर होगा। और आत्मा का वो हशर होगा कि वहां कारण शरीर मिलते हैं, तलवार की धार से भी बारीक धार होती है, और उस पे आत्माएं जब चलती हैं शरीर को तो वो कट कट के गिरती हैं नीचे, यहां उबलते हुए कड़ाहे हैं। ये सच है, झूठ नहीं। कर्मों के अनुसार उन रास्तों पे डाल दिया जाता है, वो कटती हैं, तड़पती हैं, उबलती हैं, फिर से शरीर, फिर उबलती, फिर तड़पती, फिर से शरीर, यानी मरती नहीं, एहसास भी होता रहता, और बेइंतहा दुख दर्द उनको उठाना पड़ता है। तो वो जाएंगे रोते रोते जो राम का नाम नहीं लेते, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद नहीं करते, सिर्फ दिखावा या ढोंग करते हैं। उनका हशर ऐसा यहां भी होगा एक दिन, और आगे भी उनका हशर ऐसा होने वाला है।
ये हमारे सभी धर्मों में लिखा है। हमने सारे धर्मों को पढ़ा। हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद शास्त्र गीता, रामायण, महाभारत को 5वां वेद भी बोला गया। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद नामदेव, धन्ना भगत कबीर जी, नामदेव, रविदास, जितने भी संत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, बहुत सारे ग्रंथ मिले, पढ़ते आए और पढ़ रहे हैं। सभी में यही लिखा हुआ है कि आदमी के लिए जरूरी है कि वो राम का नाम जरूर जपे। उसे राम कहो चाहे अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, उसको देने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखा है। कहीं नहीं लिखा कि भगवान को 4 रुपए चढ़ा दो या हलवा बना के खिला दो। क्या आप रोज हलवा खिलाते हो मालिक को? चावल चढ़ाते हो, पेड़े चढ़ाते हो, लड्डू चढ़ाते हो? जब अपना काम निकालना है तब तो लड्डू खा ले और आगे पीछे तू हवा खा ले। खिलाया कभी कंटिन्यू? आप तो 4-4 टाइम ठोकते रहते हो अंदर, और उसका तो कभी ख्याल ही नहीं आता। उसको तो तब काम में लेते हो जब काम निकालना हो। आजा भगवान, हाँ तेरे पास ही खड़ा है, बुला बुला। बड़े पंतरे बदलता है आदमी भगवान के सामने, गलतियां करेगा, गुनाह करेगा, और जब भोगना पड़ता है तब बिलबिल आता है, मैं तेरी काली पीली नीली सफेद गऊ। जैसे काम निकल जाए फिर सांड बन के अकड़ता है। हैरानी है इस आदमी की, कैसे खेल खेलता रहता है। तो किसी धर्म में नहीं लिखा भगवान कुछ लेता है। सारे धर्मों में लिखा है वो तो पत्थरों में भी जान दे देता है। वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। वो सुप्रीम पावर है, वो शक्ति है, सबको देता है, किसी से लेता नहीं। अगर आपने कुछ देना ही है तो अपने पाप गुनाह दे दो, वो लेता है। वो सच्चे दिल से दे दो कि मेरे में ये गुनाह है, मेरे में अवगुण है, मेरे में ये बुराइयां हैं, हे राम आइंदा मैं ये नहीं करूंगा, तू ले ले और मुझे नेक बंदा बना दे। तो दोनों जहां की खुशियों का हकदार वो जरूर बना डालेगा। पर वायदे पे रहना, पक्के बन के रहना, पारे की तरह ऊपर नीचे नहीं। जब काम निकल गया फिर गुल खिलाने लगो, काम नहीं निकला फिर भक्त बन जाओ, ऐसा नहीं करना। ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। कई सत्संगियों ने बताया कि जब लगा कि मौत आने वाली, कहते सिमरन ऑटोमेटिक चल रहा था, ऑटोमेटिक, मैं रोक रहा था, रुक नहीं रहा था, धक्के से चल रहा था। और जैसे काम निकल गया वो दिन गया और आज का दिन। किसी को बीमारी हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, पेपर जब बच्चों के होते इम्तिहान हो जाए, क्या मालिक को याद करते, सुबह पेपर आने वाला है, आता जाता कुछ है नहीं, फिर राम राम मालिक, हे पिता, हे राम, हे ईश्वर, जिसको भी वो मानते, हे भगवान, हे भाई गुरु, शाम को आजा, पत्थर दिखा जा, सुबह देखना 25 का चढ़ाऊंगा। सारा टाइम खेलता रहा और अब मालिक याद आया है। बीमारी लगी हो, सुमन ऑटोमेटिक, दाड़ 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 दाड़। डॉक्टर कहता करूंगा ऑपरेशन, फाड़ूंगा पेट, सुमरण फटाफट 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 फटाफट। कहता छेड़ो ना मुझे, बस मैं तो भक्त हूं। डॉक्टर ने सुबह देखा कि तू तो ठीक ठाक है भाई, तेरे तो ऑपरेशन पता नहीं कैसे ठीक हो गया। कहता वाह मालिक, 1-2 दिन और सुमन किया, धीरे करता करता गधे की तरह। गधे की आवाज बड़ी होती, ढै चू बड़ी आवाज में करता, फिर चू 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 चू। साफ 5-7 दिन में सुमन। अच्छा सुमन भी कोई चीज है क्या? बेटा भूल गया जब इतनी बड़ी बड़ी कैंचियां दिख रही थी। अजीब है आज के आदमी की मनोदशा। काम निकालना हो, मतलब निकालना हो तो राम जी अच्छे लगते हैं, और काम निकल जाए तो कौन राम कैसा भगवान सब भूल जाते हैं। तो हश्र फिर बुरा होता है, कर्मों की मार झेलनी पड़ती है। इसलिए कंटिन्यू सुमन करते रहो कि कोई बुरा कर्म आए, बीमारी आए, उससे पहले ही कट जाए। कम से कम आधा घंटा सुबह शाम राम का नाम जपा करो इस घोर कल युग में, तो भी मालिक की बहुत दया में रहमत आप पे लगातार बरसती रहेगी। और इतना सा टाइम लगाने से क्या हो जाएगा? हमारे जो बुजुर्ग बार होते थे, बड़े होते थे, खाना खाते थे ना, चाहे आधा मिनट राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड को याद जरूर करते थे। कई बच्चे देख के हंसते हैं, अब भी कई बुजुर्ग करते होंगे। तो ये हकीकत में सच था कि चलो मालिक को याद तो किया,
चाहे थोड़ी देर के लिए किया, और वो जो खाना खाया उसका भला भी बहुत होता है, उसका फायदा भी बहुत होता है। तो भाई जो नाम नहीं लेते वो रोते रोते जाते हैं। बुरा हश्र होता है। जो मन के हाथों मजबूर होते हैं उनका तो संग ही ना किया करो। कई लोगों को होता है ये तो बहुत पुराना था, बड़ी देर से नाम लिया हुआ था। क्या हमने कभी सत्संग में बोला है कि कोई भक्त जितना पुराना होगा उतना ही मालिक का प्यारा होगा? कोई सज्जन बता दे हमने कभी बोला हो तो? बोला है कभी सासंगत जी? नहीं बोला। फिर आप अपने पास से क्यों गुलगुले बनाने लग जाते हो? ये तो इतना पुराना, इतना बड़ा सेवादार, उसकी भाषण सुन के, उसकी बातें सुन के। ये जो थोथा चना बाजे घना, राजस्थान में चने बहुत होते हैं और सदगुरु की कृपा से हमने बहुत खेती बाड़ी की, तब ऐसे उनको उड़ाया करते हवा में, तो ऐसे ऊपर उड़ते, हालांकि थोथे दाने दूर चले जाते, लेकिन जब उनको उठा के बजाते ना तो उनकी आवाज बढ़ी आती है, अजीब सी आती है, पर खड़कते ज्यादा है। तो इसलिए ये कहावत सच बनी है, थोथा चना बाजे घना। जिसमें ज्यादा होता है वो तो चुप ही रहता है। और रूहानियत में यही सच है। जो मालिक के दर्शनदार दिव्य दर्शन नूरी स्वरूप के कर लेते हैं वो शोर नहीं मचाते। वो तो कहते भाई जैसे आप हो वैसा मैं हूं, आप पे भी मालिक की रहमत है, मेरे पे भी मालिक की रहमत है, बस सुमण किया करो, नेका मत है सो। जो ज्यादा बक 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 जुबान चलती रहती है, उनकी जुबान ही चलती है, अंदर से वो शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। कहीं आप सोचो बड़ा ही, ये तो बड़ा बड़ा क्या है? क्या बड़ा? किसी फकीर ने पदवी दी, गुरु सतगुरु ने उसको नवाजा हो तो माने बड़ा। अब अपने आप ही बड़ा बन गया। आप देख रहे हैं इतने सालों से इतने, ये सतगुरु है जो साथ चला रहा होता है। आदमी की कहाँ हिम्मत? बहुत सारों को देखा है जिनको पता नहीं किस किस तरीके से चलाते रहते मालिक से दुआ करके। और जब आदमी मन के हाथों ज्यादा ही मजबूर हो जाए, माया का यार हो जाए, तो भाई फिर बिछड़ते देर नहीं लगाता। जितनी देर वो चीजें बची होती हैं, दूसरों को कहना सेवा करो बड़े मेवे हैं, सत्संग सुनो बड़ी खुशियां आती हैं, जब खुद की बात आती है तब पता चलता है क्या होती है सेवा और क्या होती है सत्संग सुनना। मैं तो पलना छोड़ूं, मैं तो दो पलना छोड़ूं, फिर ना छोड़ो भाई, क्या आफत आ गई। सो प्यारी साध संगत जी, गुमराह नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी कैसा भी है, बैठा है, खड़ा है, कुछ भी है, आदमी सिर्फ आदमी है। आदमी भगवान नहीं कि उससे गलती नहीं होगी। कोई भी आदमी कभी भी कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन अपनी गलतियां नहीं गाएगा। वो दोष अल्लाह राम में निकालेगा या साथ संगत में या दूसरों में दोष हर इंसान निकाला करता है। खुद में दोष कोई नहीं मानता। हमने तो आज तक किसी को देखा नहीं कि उसका मन तंग करता और वो जाके लोगों में डिंडोरी पीटे, मैं तो भाई मन की वजह से गुमराह हो गया, माया की वजह से गुमराह हो गया, मोह ममता की वजह से गुमराह हो गया। हमने तो देखा नहीं कोई गाता हुआ ऐसे। कोई गलती निकालेंगे अल्लाह की, राम की, सतगुरु मौला ईश्वर दाता की। कोई सेवा करता है उसको नहीं छोड़ते, ये सेवा क्यों करता है। और जब भाषण देना होता है सेवा करनी चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए, और खुद में कोई भी सेवा करे तो लूज मोशन लग जाते हैं। सो कहने का मतलब लोगों की कहनी कुछ और है, करनी कुछ और है। हम तो मालिक से यही दुआ करेंगे कि इंसान अच्छे नेक कर्म करे, भले कर्म करे, कहनी कथनी एक हो जाए, अच्छे नेक कर्म करे, ताकि इस धरती पे हर कोई सुख शांति से जिंदगी व्यतीत कर सके और खुशियों से माला माल हो सके। ये हीरा जन्म गवा रहे अज्ञान में सोते सोते, हीरा अनमोल जन्म मिला प्रभु का, गजब का जन्म मिला राम का, और इसमें मालिक को पाया जा सकता है। लेकिन अज्ञान की काली मोटी चादर आंखों पे बंध गई। सब कुछ जानते भी लोग बुरे कर्म करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी कुएं में गिरते हैं तो गिरे भाई। संत तो रोकते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। संतों कैसे रोक सकते हैं? अपनी व्याख्या से।
साध संगत में आओ, बैठो, सुनो। आप पे अगर वो चीज फिट बैठ रही हो तो सुन के उसे अपना लो और मान लो, क्योंकि संत खुद नहीं कहते, माइक खुद नहीं बोलता, जो भी बोलेगा माइक आगे आवाज को ट्रांसफर कर देता है। वैसे फकीर खुद नहीं बोलते, जैसा अल्लाह वाहिगुरु राम बोलता है वो तो एक माइक की तरह होते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान मिला लो। जैसी भगवान की बात आई वैसा ज्ञान भगवान करवा देते हैं। और हमें तो हमारे सतगुरु ने नवाजा ही ऐसे, हम दे हम हैं हम ही रहेंगे, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं, हम ना बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो करवा रहा है, कर रहा है, करता रहेगा, करवाता रहेगा। वो हमसे ढोल बजा रहा है तो बजाता ही रहेगा, सच बुलवा रहा है तो बुलवाता ही रहेगा, उसकी मर्जी, हमारी तो इसमें कोई मर्जी नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं। सो प्यारी साथ संगतियों, जो भी बात कही जाती है उससे मरोड़ा ना खाया करो, सुन के अमल किया करो। ठीक है, आप में कोई कमी हो गई जो हम कह रहे हैं, हो सकता आप में वो कमियां होंगी तभी तो बुला रहे सतगुरु, तो फिर उन कमियों को छोड़ दो। हम पे क्यों तिल मिलाते हो, गुस्सा हम पे निकालते हो? मर्जी आपकी, हमें कोई असर नहीं होता, चाहे कोई गाड़ियां भी दे और दे रहे हैं बेवजह। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। अगर खोटे कर्म करता है तो बदले में यहां वहां दोनों जहां में दोजख की आग, नरक की आग जलाती रहती है। इंसान दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। कर्म खोटे कभी करने नहीं चाहिए, क्योंकि खोटे कर्म इंसान को कभी भी चैन की जिंदगी नसीब नहीं होने देते। हमेशा अच्छे नेक कर्म करो, सबका भला मांगो, और यहां तक संभव हो सबका भला करो। भला मांगना इंसानियत है, भला करना इंसानियत से भगवान तक का सफर है, जिसमें राम का नाम जपो, मालिक की बनाई औलाद का भला करो, किसी का बुरा ना करो। अगर आप किसी एक का भी दिल नेक भले कर्म करके खुश कर लेते हैं तो वो सैकड़े सालों की बंदगी के बराबर है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो। एक दिल खुश कर ले, बुरे कर्मों से नहीं, भलाई से, नेकी से, अच्छे कर्मों से, तो 100 साल की बंदगी के बराबर भक्ति मालिक उसी क्षण दे देता है। एक बार एक मुसलमान फकीर हज के लिए चले। उनको लगा कि मैं सबसे पहला हाजी बनूंगा। उस हिसाब से वो अपने घर से निकले। दिन का सफर, रात का सफर, अगला दिन और रात, लगा कि मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा तो पहला हाजी मैं होऊंगा। जब वो रात के समय जा रहे थे, वो स्थान पास ही था कि अचानक उस फकीर के कानों में किसी के कर्राहने की आवाज आई, और वो आवाज एक दर्द भरी आवाज थी। फकीर ने निगाह मारी, कुछ नजर ना आया। कर्राहने की आवाज जिधर से आ रही थी उसका पीछा करते हुए फकीर वहां पहुंचा। क्या देखता है, एक कुत्ता है और उसके चारों पांवों के ऊपर से, पहले गड्ढे हुआ करते थे, बैलगाड़े या ऊंट गाड़े, उनकी जो टायर होते थे वो लकड़ी के होते थे, और लकड़ी टूटे ना तो उसके लिए उसके एक लोहे का टायर चढ़ाया होता था। तो इस वजह से उसके चारों पैरों के ऊपर से टायर गुजरा तो उसके पांव कट गए, ना वो जीते में ना मरते में। फकीर को बड़ा दुख लगा, सोचने लगा इसको कराहता हुआ छोड़ के जाऊं, ये मेरा जमीर नहीं मानता, और यहां रुक गया तो हाजी कैसे बन पाऊंगा पहला, जिसके लिए मैंने कब से इंतजार किया है। मक्के पहुंचना जरूरी है। फिर फकीरी ने जोर मारा, उस कुत्ते को उठा लिया,
पास ये कुआं था, कुएं के पास ले गया कि पानी पिलाता हूं। तब बड़ा साफा पगड़ बांधा करते थे फकीर उस समय। उन्होंने वो पगड़ उतारा, नीचे लटकाया, पानी से दूर रह गया। इधर उधर निगाह मारी, कोई नजर नहीं आ रहा था। तो पजामे टाइप उसने पहन रखी थी, उसको उतारा। उसका नाड़ा बहुत लंबा था, पजामे को जोड़ा तो पगड़ी पानी तक पहुंच गई। पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला, कुत्ता कुछ शांत हुआ। फिर पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। यूं जद्दोजहद करते 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 रात के 12-1 बज गया। कुत्ता सुकून पाया। कुछ देर के बाद कुत्ता मर गया, चोड़ा छोड़ गया। फकीर ने टाइम देखा, तारों को देखा कि भाई पहला हाजी तो मैं बन नहीं सकता, चलो सो जाते हैं, बाद में हज कर लेंगे, क्या फर्क है, बात तो एक ही है। अल्लाह की कलमा अता किया, वहीं पे सो गया। तो मालिक ने उसे दर्शन दिए। जैसे समाधि में बैठा या सोने लगा कि हे बेटा, निराश मत हो, तूने जो काम किया है वो एक हज नहीं, कई हज्जों से बढ़ के है। तूने मेरी औलाद का भला किया है, मैं तेरा सबसे बड़ा हज यही कबूल करता हूं। इंसानियत भी कोई चीज होती है। धर्मांध होके इंसान इंसानियत को कुचलता है, ये धर्मों में कहीं लिखा नहीं है। सतगुरु की कृपा से हमने अपने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, चारों वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, जिसे 5वां वेद कहते हैं, सभी पढ़े। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और भी कई गुटके पढ़े, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। कबीर, शेख फरीद, नामदेव जी, रविदास, धन्ना भगत, जितनी भी फकीरों की बाणी आती की आ रही, पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं। और यही निकला कि इंसानियत का जज्बा सबसे ज्यादा मालिक को पसंद है। जिनके अंदर दया, रहम की भावना है, वो भगवान को जल्दी पा जाते हैं। खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत, खुश्क भक्ति से एक पल की बैराग में की गई भक्ति कई गुना आगे है और इंसान भगवान को जल्दी पा लेता है। तो सबका भला करो, भला मांगो, भगवान जी आपका भला अवश्य करेंगे। भला करना मुश्किल नहीं है। कई लोग कहते हैं जी भला करने के लिए टाइम नहीं है, तो भाई चलो मान लेते हैं आपके पास किसी का भला करने के लिए टाइम नहीं, समय नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, हालांकि करना चाहिए, भला करना इंसान की आदत मालिक ने बनाई है। इंसान के अंदर सद्गुण भरे हैं कि भला करो। चलो कोई कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं भला नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं। अगर आप भला नहीं कर सकते तो जब किसी का बुरा करते हो तब टाइम कहां से आ जाता है। अगर भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। अरे कोई जोरावर, कोई अमीर आदमी जब गरीब पे जुल्म करता है, उसे दबाता है, तो उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ, वो शराफ दरगाह में मालिक की जरूर मंजूर कबूल होता है। फिर आपको चैन कहां से आएगा। मालिक ने अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच कुछ नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। इंसान आगे जिसके जैसे कर्म, और जैसे कर्म करता है वैसा बनता चला जाता है। इंसान है जो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। कई कहते हैं जितना भगवान ने लिखा है उतना तो मिल ही जाना है। वाकई उतना तो मिल जाना है, लेकिन ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि भगवान तो दे ही देंगे। अब आप भगवान से मांगते हैं और सो रहे हैं तो भगवान 4 खुर्राटे और दे देगा, क्योंकि जो कर्म कर रहे हो भगवान तो उसी में मदद करेगा ना। हिंदू धर्म में हमारे लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। हिम्मत तो कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क, कड़ा परिश्रम कीजिए, हक हलाल कीजिए, तो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। और आदमी तरक्की कैसे हासिल कर सकता है? कोई भी एम्प्लॉइज हैं या कोई भी नौकरी पेशा लोग, काम धंधा करने वाले लोग ये पूछते हैं गुरुजी कैसे तरक्की की जा सकती है।
एकमात्र उपाय, आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। 2 रुपए कमाने वाले आज देश में नंबर रखते हैं, धनाड़ों में, पूरी दुनिया में नंबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे होता है, सफलता उसके कदम अपने आप चूमती है। आत्मबल सफलता की कुंजी है। कभी भी आत्मबल गिरने ना दो। और आत्मबल अगर आपके अंदर कम है तो उसकी एकमात्र खुराक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर की भक्ति करो, राम का नाम जपो। कोई अलग टाइम नहीं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग, पैरों से क्लच ब्रेक एक्सीलेटर है, जीभा से तो स्टीयरिंग नहीं पकड़ना। जीभा से राम नाम जपते जाओ, देखते जाओ, चलाते जाओ। लेकिन आप तो कुछ और ही देखते जाते हैं। फसल देख ली, इसकी अच्छी है, हमारी तो नहीं अच्छी, इसकी जल जाए। खूबसूरत कोई देख लिया, अच्छा ये इतना खूबसूरत है, फला इतना खूब, ऐसे सीट फाड़ रहे हो, आपको क्या मिल जाएगा? क्यों नहीं जाते जाते राम का नाम लेते? यकीन मानो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, लेटे लेटे राम को याद करो। खाना खाते हो, खाना खाने से आधा मिनट पहले राम का नाम ले लो। चलते फिरते काम धंधा करते, हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो इस जहान की भी खुशियां और उस जहान की भी खुशियां मालिक अता जरूर कर देंगे। कोई घर नहीं छोड़ना, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं देना, कोई नोट बोट का चक्कर नहीं होता भक्ति में। जिस मर्जी धर्म को मानो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, बस सच्ची भावना सच्चे दिल से अगर भक्ति इबादत करोगे, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो भक्ति जरूर हो जाएगी। ये नहीं है कि आप 1000 रुपए की ठगी मार के 100 रुपया भगवान को चढ़ा देंगे तो खुशियां मिल जाएंगी। सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 100 आपने चढ़ाया है और आप जैसे ने वहीं से उठाया है। मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम लेता है। हर धर्म कहता है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो भगवान मंगता नहीं हो सकता, उसका तो संत भी मंगता नहीं होता, वो भी करके खाता है। संतों का शरीर है, ये मांगने के लिए नहीं है। जब सब कर्म जोगी हैं तो संतों को भी करके खाना चाहिए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। कर्म करके खाओ, मांग के नहीं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए हिंदू धर्म में, वशिष्ठ जी ऋषि हुए, सिख धर्म के गुरु सहवान हुए, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हुए और ईसाई धर्म में ईसा मसीह हुए। हमने सभी का जीवन पढ़ा, सभी ने करके खाया, मांग के नहीं खाया। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष करके खा सकते हैं तो आम फकीर को या आम आदमी को तो करके खाना चाहिए। हम भी करके खाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का हर कार्य, अच्छा नेक कर्म हर सतगुरु हमसे करवा लेता है। उससे ही गाते लिखते बोलते अपना ये कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, जद्दी जायदाद भगवान ने दे रखी है। सो उसमें जो कमाई हुई, 7 साल के थे जब से हम कमाई करने लगे, कोई भी वहां जाके देखे चारों तरफ बंजर है और उस जगह पे यहाँ हमने मेहनत की थी, सतगुरु ने ऐसा रंग लगाया, बाग बहारे हैं, तरह तरह के बाग लगे हुए। लोग कहते हैं गुरुजी आपके बाग क्यों लगे हैं, चारों तरफ तो टीले हैं, बंजर है। हमने कहा भाई कोई मेहनत ना करे तो हम क्या करें, हमने तो मेहनत की है, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाया करते थे और फिर 2 घंटे सो के फिर पढ़ने जाया करते थे, सतगुरु के गुण गाया करते थे। उसने रहमत कर दी, 15 एकड़ पानी लगा करता था, आज 125 एकड़ में पानी हमने लगने लगा दिया था जब 15 साल के पहुंचे। 6-7 साल से लेके 7-8 साल में सारी जमीन में पानी लगता कर दिया। सो हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए, किसी के मुंह की तरफ ना देखो। मालिक ने आपको हिम्मत दी है, कर्म जोगी बनो, उठो, आलस्य में मत पड़ो, राम का नाम जरूर जपो, बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे और काम धंधे में सफलता आपके कदम चूमती जाएगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचो। जो तरक्की कर रहे हैं वो आसमान से नहीं टपके, वो भी मां के गर्भ से आए हैं और आप भी मां के गर्भ से आए हैं।
तो फिर फर्क क्या है? फर्क है कर्मों का। कर्म जोगी आप भी बन सकते हैं, वो बन गए तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप भी बन जाइए। संतोष धन आदमी के अंदर होना चाहिए। संतुष्टि, संतोष, संतोख किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका फायदा लो, परिवार में, घर में लगाओ, लोगों की सेवा करो और कमाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि तो होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष धन नहीं है, तो सारी त्रिलोकी का राजा भी कंगाल है। और अगर संतुष्टि है तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भी माला माल है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट होके बैठ जाओ, टेंशन ना लो, मेहनत करो, कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ। बस मेहनत से, कर्म से टेंशन मत लो कि मेहनत मैं करूंगा फल राम जी देंगे। बस मेहनत करते जाओ, यकीनन भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। हार होती है जब कर्मों की मार पड़ती है। कई बार लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, फिर भी पीछे 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 पीछे, कर्मों की हार। और कर्मों को बदलने के लिए कर्म जोगी नहीं, ज्ञान जोगी होना जरूरी है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, तो राम के नाम से जुड़ जाओ। जो कर्म है भयानक, पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएंगे और थोड़ी सी मेहनत बहुत बड़ा आपको हिस्सा देगी, बहुत बड़ी आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगी। पर कर्म खोटे ना करो। कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे। किसी ने सुननी नहीं फरियाद। कर्म खोटे करते हो तो उस राम की बेआवाज लाठी पड़ती है और इंसान तिल मिला जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए भाई नेक कर्म करो, भले कर्म करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं किया करते। बहुत लोगों के दिलो दिमाग में गलत फहमी होती है। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का तो सबसे प्यार होता है। जो राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? संतों को कोई गाली दे, बुरा कहे, कुछ भी बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करेंगे। पर कई लोग पढ़ के कट जाते हैं, उनको लगता नहीं संत ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये सब उस आदमी के मन की बनाई बातें होती हैं। वो मन की खाता है, मन के पीछे चलता है, मन की वजह से गुमराह हो जाता है, तो ऐसा करता है। संत मनमता पसंद नहीं करते, वो रोकते कि मनमते मत चलो। और जो मन के कहने चलना होता है, ऐशो आराम के भूखे होते हैं, वो संतों की बात फिर कई बार नहीं सुनते और दोष संतों को लगाते रहते हैं। तो भाई मालिक जानी जान है, दोनों जहान का वो दाता रहबर सबको देख रहा है। अगर कर्म खोटे करोगे भाई तो कलयुग में सोटे भी लाजमी पड़ते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, सबका भला मांगो, राम का नाम जपो, मेहनत करो, तो मालिक अंदर बाहर खुशियों से आपको माला माल जरूर कर दें।